हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, यहाँ पे दो पोस्ट है जिसके लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। रिव्यू ऑफिसर हिंदी और रिव्यू ऑफिसर उर्दू, ये जो दोनों रिक्रूटमेंट है ये 2021 की ही रिक्रूटमेंट है। इनको कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ पे देखिए नई दिल्ली में ये एजेंसी है। तो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि जनरल प्रोसीजर्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, छोटी से लेके जो बड़ी चीज़ होती है, यानी कि हर कुछ इन्होंने इस नोटिफिकेशन में एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको डाउनलोड करके इसको ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम हर बिंदु को क्लियर करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, 20 से 30 मिनट की। तो इस प्रकार का हम कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन है, वैकेंसी है, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और मार्किंग स्कीम है। तो बस इन बिंदुओं पर हम थोड़ी सी अपनी जो है नज़र डालेंगे, बाकी आप इसको अपने आप देख सकते हैं। तो अब देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 11 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 नवंबर तक फीस पे कर सकते हैं। अगर आप मतलब कोई करेक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए कई बार होता है कि फाइनल सबमिट करने के बाद हमें पता चलता है कि कोई ना कोई चीज़ हमने गलत फिल कर दी है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 13 और 14 नवंबर तक। और इसके लिए जो फीस होने वाली है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपये, हर पोस्ट के लिए अलग फीस होगी। 800 रुपये एक पोस्ट के लिए है। और SC ST कैंडिडेट अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उनके लिए 600 रुपये है। लेकिन SC ST कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 800 रुपये होने वाली है, और उनको जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। और फ़ी पेबल थ्रू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी बैंक की ये फीस जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपको बाद में पता चलने वाला है। इनकी वेबसाइट है allahabadhighcourt.in और दूसरी है recruitment.nta.nic.in, यानी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो तो इलाहाबाद वाली वेबसाइट से ही मिलेगी। तो उसी को आप ध्यान में रखिए। आगे है द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स, यानी किसी के अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी। और अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए कि किस तरह से अप्लाई करना है, तो एनेक्सर 1 में उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई होगा, ऑनलाइन मोड से ही आपकी फ़ीस जो है डिडक्ट होगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। देखिए वैकेंसी, यहाँ पर अगर वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो रिव्यू ऑफिसर हिंदी के लिए है 27 वैकेंसी और रिव्यू ऑफिसर उर्दू के लिए है केवल 2 वैकेंसी। दोनों का जो लेवल है, पे स्केल है, वो है 8। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम जानना चाहते हैं तो नंबर 1 आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू प्रेफरेबल विद इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एट द इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट लेवल्स, यानी कि आपका जो 12वीं का लेवल है और ग्रेजुएशन का लेवल है उन दोनों के लेवल पे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी। अब इन्होंने ये नहीं लिखा है कि बैचलर डिग्री में तीनों साल हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए या 1 साल हिंदी और इंग्लिश है तो भी चलेगा। तो इसके बारे में एब्सोल्युटली कन्फ्यूजन रहने वाला है। आगे है क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू, यानी कि इसी के बराबर की अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले। पॉइंट नंबर 2 है डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर में होना चाहिए या फिर डिग्री कंप्यूटर में हो, या फिर हो सकता है O लेवल सर्टिफिकेट अवार्डेड बाई ये जो आपकी NIELT और DOE-ACC सोसाइटी से हो, या फिर आपके कई तरह के ऑप्शंस हैं CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस एंड फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर और नंबर 3 पे फिर है देखिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर में बैचलर डिग्री और इंटरमीडिएट लेवल पे आपके पास हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए। नंबर 3 पे है नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, यानी कि आपको एक्सेल भी आना चाहिए, स्प्रेडशीट आपकी जो होती है MS ऑफिस की, और फिर वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड भी आपको आना चाहिए, एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि छोटे मोटे जो काम ऑफिस के होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं वर्ड में, और स्प्रेडशीट पे प्रेजेंटेशन पे कम ही काम होते हैं। और नंबर 4 पे है मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो ये तो काफ़ी आसान है, क्योंकि 25 स्पीड जब आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करने बैठोगे तभी आपकी 2-4 दिन में ही हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी कोई इशू नहीं है। बाकी रिव्यू ऑफिसर उर्दू वाले के लिए भी कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी है, लेकिन पॉइंट नंबर जो 1 है उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अरबिक और उर्दू वगैरह पढ़ने का वो आप देख सकते हैं। अब देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो भी इन्होंने दी है, इसके बारे में हम नहीं बात करने वाले हैं। लेकिन देखिए आप अगर जानना चाहते हैं तो SC के लिए यहाँ पे हिंदी ऑफिसर जो है उसके लिए 5 पोस्ट है, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है क्योंकि उनको केवल 2% आरक्षण मिला है। OBC को यहाँ पे पूरा 27% आरक्षण मिला है, उनके लिए 15 नहीं 7 पोस्ट हैं, और अनरिजर्व्ड के लिए 15 हैं। टोटल यहाँ पे 27 पोस्ट है। और उर्दू वाले के लिए तो केवल 2 ही पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड है।
आगे जो है वीमेन हो गई, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, स्पोर्ट्स पर्सन, इन सभी को भी कोटा दिया गया है। तो कितना परसेंट है वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या कुछ है देखिए। क्लेमिंग कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन इन मोर देन वन कैटेगरी विल बी एंटाइटल टू ओनली वन ऑफ द कंसेशन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू हिम और हर। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बात है यार, दोबारा से कर रखा है इन्होंने। अब है एज लिमिट, देखिए एज लिमिट है 21 से 35 साल की एज लिमिट है यहाँ पे, जो आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 तक कंप्लीट। और रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, तो 5 साल मिलता है यहाँ पे सभी को, यानी कि सभी कौन है यहाँ पे, ओबीसी को भी 5 साल की छूट है, SC ST को भी 5 साल की छूट दी गई है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केवल उनको, बाकी अदर स्टेट से जो है उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। और भी कई सारे जिस तरह स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी यहाँ पे छूट मिलती है, और ESM एक्स सर्विसमैन को भी छूट है 3 साल की, स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल की छूट है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 15 साल की छूट है। बाकी आपकी नेशनलिटी जो है वो होनी चाहिए इंडिया की। मैरिटल स्टेटस वगैरह है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के फंडे हैं कि एक से ज़्यादा मैरिज की हैं या फिर जो भी कुछ है, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। आगे सिलेबस एंड मोडेलिटीज़, तो सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे। स्टेज 1 जो आपकी होगी उसमें पार्ट 2 होंगे, तो पार्ट ए में आपकी आएगी जनरल स्टडीज़ फॉर बोथ रिव्यू, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक के होंगे, और 3 घंटे का टाइम होगा, 180 मिनट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी होगा कट ऑफ पे होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्या क्या आएगा आपकी सिलेबस में, यानी कि आपकी क्वेश्चन पेपर में, जो आपकी स्टेज 1 होगी वहाँ पे देखिए जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, जनरल एप्टीट्यूड, और फिर स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी की भी आपके पास जीके का जो मटेरियल होना चाहिए। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी एट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो आपके पास हिंदी और इंग्लिश भी आएगी, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। पार्ट बी है, तो पार्ट बी में देखिए ऑफिसर हिंदी के लिए हम बात करने वाले हैं, तो ये 50 अंक का होगा, ड्यूरेशन होगी 20 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, यानी कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ए कॉपी ऑफ टेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स इन इंग्लिश विल बी गिवन to the candidate for reproducing the same on computer in the same format within 20 minutes। तो आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसमें 500 वर्ड्स की लगभग होंगे, तो उसमें जो भी है फॉर्मेट है, मान लो कई बार टेबल बना देते हैं, कई बार स्प्रेडशीट पे यानी कि शीट बनी होती है, कॉलम बने होते हैं, रो बनी होती है, तो जिस भी फॉर्मेट में लोगो वगैरह भी लगे होते हैं, तो जिस भी फॉर्मेट में आपको देंगे सेम फॉर्मेट में आपको 20 मिनट दी जाएंगी, तो 20 मिनट में आपको वो यूँ का यूँ वहाँ पे कर देना है। जो भी आपकी मिस्टेक होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस आप ये टेबल वगैरह होती हैं, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, इनके जो मेन पार्ट्स हैं वो सीख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं होने वाला। आगे पार्ट ए एंड बी ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, देयर शैल बी ए गैप ऑफ 15 मिनट्स इन ईच पार्ट ऑफ द स्टेज 1 एंड स्टेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि स्टेज 1 के जो आपके एग्ज़ाम होंगे पार्ट ए और बी, उनमें यहाँ पे 15 मिनट का गैप होने वाला है, यानी कि 2 शिफ्ट में होंगे, सिंगल शिफ्ट में होंगे वैसे तो, लेकिन 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा। स्टेज 2 है 5 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स अगेंस्ट द, यानी कि स्टेज 2 जो है आपकी उसके जितनी सारी पोस्ट हैं, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो उनका जो एग्जामिनेशन है वो बाद में होने वाला है। अब देखिए हिंदी वाले ऑफिसर के लिए क्या आने वाला है स्टेज 2 में, सबसे पहले जान लेते हैं। स्टेज 2 विल बी कन्वेंशनल टाइप इन पेन एंड पेपर मोड, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आपकी होने वाली है। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 200 हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, दैट इज़ 33% मार्क्स आउट ऑफ 200, यानी कि आपको 66 मार्क्स लेके आने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पार्ट 1, यहाँ पे भी पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आने वाला है, 60 मार्क्स का आपका आएगा, यानी कि 60 अंक का। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ एन एक्स्ट्रा फ्रॉम ए जजमेंट, प्लीडिंग्स, एविडेंस
एंड गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस। ये जो ट्रांसलेशन होता है काफ़ी मुश्किल, आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी वेबसाइट है, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ज़्यादातर इन्हीं की वेबसाइट पे आपको चेक करना है। तो वहाँ पे जो जो भी आपको बाइलिंगुअल वगैरह डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उनको आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आगे, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ ए सेक्शन और सम सेक्शंस ऑफ एन एक्ट और रूल्स, यानी कि आपको इसी तरह के ट्रांसलेशन मिलेंगे जो कोर्ट से जुड़े होते हैं। तो इनकी जो शब्दावली होती है वो थोड़ी आप मुश्किल मान सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस, ग्लिचेस एटसेट्रा माइट बी मेट विद इन ईदर ऑफ अबव लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, यानी कि सब कुछ आपका जो आने वाला है वो होगा आपका इन्हीं का, यानी कि कोर्ट का, यानी कि लीगल जो आपका ट्रांसलेशन है, लीगल जो आपकी वोकैबुलरी है, आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और उसका ट्रांसलेशन अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 इसके जो है पार्ट आने वाले हैं, 60, 20, 20। आगे है पार्ट 2 में ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो ये इंग्लिश टू हिंदी था और सेम आने वाला है हिंदी टू इंग्लिश। तो यहाँ पे आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। आगे है कुछ ज़रूरी चीज़ें। एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर हिंदी एंड उर्दू शैल बी कंडक्टेड सेपरेटली ऑन डिफरेंट डेट्स, यानी कि अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अलग अलग शिफ्ट में ये आपके कंडक्ट होने वाले हैं। आगे है मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि आपके जो टोटल मार्क्स आने वाले स्टेज 1 में और स्टेज 2 में दोनों के काउंट होने वाले हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं और उनके एग्रीगेट मार्क्स करके ही आपकी जो है फाइनल कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। इसके बाद जो इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के आपके बाइलिंगुअल क्वेश्चन आने वाले हैं। मार्किंग स्कीम है तो इसको आप देख सकते हैं किस किस तरह से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, क्या कुछ इनके पैरामीटर्स हैं जो अप्लाई होंगे। आंसर की चैलेंज भी होगा यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जब CBT 1 हो जाएगा। फिर इवेल्युएशन क्राइटेरिया है, किस तरह से चेकिंग करेंगे, क्या कुछ है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है। तो यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और जो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्हीं में सब कुछ होता है। तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे आपके लिए कुछ काम का हो सकता है। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या कुछ आपको नीड पड़ेगी और किस फॉर्मेट में, किस साइज़ के आपके फाइल्स और फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑप्शनल, ये यानी कि जो एम्प्लॉय कहीं पे है तो उसके लिए लगेगा। और रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ भी है यहाँ पे 10 से 200 KB का। तो ये सारी डिटेल इन्होंने दी है, बाकी आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इसकी पार्ट थे वो हमने देख ही लिए हैं।